नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि पतंजलि योग सूत्र के ऊपर एक सीरीज लेके आएंगे। और पहला सूत्र तो मैंने बता भी दिया था कि अथ योग अनुशासनम की योगा जो है एक डिसिप्लिन है, और इसको एक डिसिप्लिन की तरह प्रैक्टिस करना है, इसको लगातार प्रैक्टिस करना है, और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको आप देख लेना। हम जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वो है पतंजलि योग सूत्र बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कमेंट्री की हुई है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर। पतंजलि योग सूत्र जो है एक मैथमेटिक्स है। पतंजलि योग सूत्र एक मैनुअल गाइड है जो मुझे समझ में आया है। वो कोई धार्मिक किताब नहीं है, वो कोई रिलीजियस बुक नहीं है, उसमें किसी भगवान का कोई जिक्र नहीं है, किसी अवतार का, कोई कल्पनाओं का, कोई इमेजिनेशन का। वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो आप देखना उसको। अब स्वामी विवेकानंद इस बुक को शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं, वो कुछ चीज़ें हमें समझाते हैं। जैसे सबसे पहले ये समझाते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का इस वो असल में एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। वो ये समझाना चाहते हैं कि जो इस पतंजलि योग सूत्र को पढ़ रहा है तो ये क्यों पढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जितने भी धर्म हैं, धर्म का अर्थ क्या है, जिसको हम धर्म बोलते हैं। धर्म के वैसे कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम जिसको हम धर्म बोलते हैं, हम रिलीजन बोलते हैं। जितने भी रिलीजन हैं सभी के सभी क्या बोलते हैं, सबके सब ये बोलते हैं कि हम जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था से किसी दूसरी अवस्था की तरफ जाना है जहाँ कम दुख है, जहाँ कोई बोलता है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, कोई बोलता है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कोई बोलता है शिव की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट सब ने अपने अपने अलग दिए हैं, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ से कहीं और जाना है, किसी और स्टेट को प्राप्त करना है। मतलब अभी हम दुख की अवस्था में हैं, तो उस दुख की अवस्था से एक सुख की या एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करना है। चाहे वो स्वर्ग में जाके हो, चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति करके हो, चाहे वो मुक्ति प्राप्त करके हो। मतलब इस सफरिंग से, इस दुख से दूर होने के लिए सभी धर्मों ने बताया है। पहली चीज़ तो ये बताई है कि पतंजलि योग सूत्र हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी धर्मों ने एक ही बात कही है। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग उनकी ग्रंथ हैं, सबके अलग अलग हैं, लेकिन बात लगभग एक ही कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हम एक एब्सोल्यूट जो है उस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब उसमें कुछ धर्म तो ये बोलते हैं कि हम शून्य से निकले हैं, शून्य से निकले हैं और हमें वापस उस शून्य में मिल जाना है, तो हम मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। इन सारे दुखों से, इन सारी परेशानियों से हम तब मुक्त होंगे। कुछ धर्म ऐसे बोलते हैं कि अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब कुछ बोलते हैं कि आप रिवर्स चलो, जहाँ से आए थे वहाँ रिवर्स जाके वहाँ पर मिलो जहाँ से हम पैदा हुए थे। कुछ धर्म बोलते हैं कि आप आगे बढ़ते चले जाओ, अपना इतना उत्थान करो कि आप ही भगवान हो जाओ। तो मतलब कुल मिला के सारे धर्मों का संदेश एक ही है कि कुछ हमें ऐसा करना है, कुछ ऐसा उपाय हमें करना है जिससे मुक्ति हो, जिससे खुशी मिले, जिससे आनंद मिले, जिससे ये दुख समाप्त हो जाए। उसके बाद कुछ कुछ स्वामी विवेकानंद ने जो है इसको किसी धर्म का नाम ना लेके उन्होंने ये बताया है कि इसको एक सर्कल की तरह समझो। जैसे मान लो हमने इस पॉइंट से सर्कल शुरू किया है, तो ये सर्कल कंप्लीट होके यहीं पर आ जाएगा। ये नेचर बताई है, ये प्रकृति की नेचर बताई है कि आप किसी भी चीज़ में मत, और इसका तर्क दिया है इसमें। ऐसा नहीं कहा कि इसको मानो आप किसी भी चीज़ को देखो, आप बीज को देखो तो एक बीज है, फिर वो एक छोटा पौधा बनता है, फिर उससे उससे अंकुर निकलता है, उससे एक पौधा बनता है, उससे एक पेड़ बनता है, पेड़ से बीज बनता है, पेड़ से फिर हजारों बीज बनते हैं, फिर एक पौधा बनता है। एक सर्कल चल रहा है।
हमारे खुद के साथ देखो, हम पैदा हुए, फिर जवान हुए, बूढ़े हुए, फिर हम मर गए, फिर एक साइकिल पूरा हुआ। अब दिन रात को देख लो, दिन हुआ, एक साइकिल चल रहा है, फिर शाम हुई, दिन ढला, फिर रात हुई, एक साइकिल चल रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो यूनिवर्स चल रहा है, ये साइक्लिक वे में चल रहा है। इसको ये लाइफ साइकिल है, मतलब ये ऐसे गोलाकार है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो वेस्टर्न या कुछ और जो वैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल बुद्धि के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अभी जो हैं वो अपना बेस्ट हैं। मतलब वो ये बोलते हैं कि हम पहले कुछ और थे, कुछ तुच्छ प्राणी थे, अब हम समझदार होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और होते ही चले जाएंगे एंडलेस, और पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। अंत कुछ किसी चीज़ का है नहीं। तो वहाँ वो बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ पैदा हुई है तो उसका अंत तो कहीं होगा। एक स्ट्रेट लाइन वाली जो फिलॉसफी है कि सिर्फ हम हर रोज़ समझदार होते जा रहे हैं, हमारे पूर्वजों से हम समझदार हैं, हमसे आगे हैं, हम कभी बंदर से शुरू हुए थे या किसी जीव से शुरू हुए थे, और बढ़ते 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 कहीं समाप्त, उनके पास एंड का कोई मतलब नहीं है, बस ये एंडलेस प्रोसेस है, एक जाके अंधकार में छोड़ देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि एक किसी भी चीज़ को जब हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं तो एक साइक्लिक वे में पैदा होती है। तो उन्होंने उस चीज़ को मानने से मना किया कि लाइफ ऐसे नहीं चलती है। लाइफ पॉइंट ए से चली है और वो पॉइंट बी तक जाएगी, और फिर वापस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ एक साइक्लिक वे में चल रही है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि कुछ समझ सकते हैं कि सिर्फ ये जो भौतिक जीवन है, यही हमारी एब्सोल्यूट स्टेट है। मतलब अभी जो हम हैं, यहाँ हमें जो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें अगर प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, तो मान लो हमें जो भी हमारे हमारे लिए सुख सुविधाएं हैं, जो हमारे लिए गाड़ी हैं, घर हैं, जॉब है, सबके लिए अपनी अलग अलग खुशियाँ हैं, वो सब प्राप्त यहीं पर हमें प्राप्त कर लेनी है। तो भी वो ये बोलते हैं कि जिन्होंने प्राप्त की है, क्या उनको खुशी प्राप्त हुई है? जिनको और जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज़्यादातर वो बहुत बड़े घरों से निकले हैं, बहुत अमीर घरों से निकले हैं, उनको वहाँ तृप्ति नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली। तो अब ये भी एक तर्क है कि अगर वहाँ सुख होता तो, जैसे महात्मा बुद्ध है वो राजा के बेटे थे, तो राजा के पास सब कुछ होता है, तो वैसे ही एक आम आदमी के पास बहुत सारे ऐसे अमीर आदमी भी हैं जिनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, तो भी उनको आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी एक बात है कि ये सिर्फ भौतिक जीवन को ही हम सब कुछ समझ लें, ये भी काफ़ी नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि प्रोग्रेस होती जा रही है, होती जा रही है, ये भी एक पॉइंट कहीं पर जाके समाप्त नहीं होती यात्रा। ये भी एक अंधे कुएं जैसा है, कब मतलब क्या करें, फिर कुछ उपाय नहीं बचता है, फिर तो जो चल रहा है उसको चलने दें। फिर जानवरों में और हमारे में और हमारी बुद्धि में जो सोच विचार करने के लिए जो बुद्धि मिली है, जो हम चिंतन कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, पुस्तक लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? इसका तो फिर तो हम जानवर हो गए, बस प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, अपने आप करते जा रहे हैं, और एंडलेस करते जाएंगे बस। तो फिर योगा स्कूल की जो है फिलॉसफी बताते हैं कि योग क्या मानता है। तो योग ये मानता है कि लाइफ जो है एक साइकिल की तरह चलती है, हम, और ये एक डीजनरेशन है। मतलब जैसे आप अपने जीवन को देखो तो बचपन में आपके नए सेल्स बनने की जो मात्रा थी वो यंग एज में थोड़ी कम हो जाती है, बुढ़ापे में तो थोड़ी और कम हो जाती है, और ऐसे करते करते हम डीजनरेट होते हैं। मतलब हम पहले रीजनरेट होते हैं, प्योर अवस्था से धीरे धीरे इम्प्योर अवस्था तक आते हैं, और इम्प्योर से वापस फिर हम प्योर अवस्था में जाते हैं। ऐसे एक साइकिल चलता है। जैसे शरीर जो है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, ऐसे ही आत्मा भी जब वो सोर्स से निकली थी तब वो प्योर थी, और वो इम्प्योर होते होते, जन्म मरण के साथ साथ होते होते एक पॉइंट, एक दिन ऐसा आएगा कि वापस वो तब तक उस सोर्स में नहीं मिलेगी जब तक वो वापस प्योर ना हो जाए। तो इस साइकिल को हमें पूरा करना है। तो योगा फिलॉसफी कहती है कि इस साइकिल को हमें पूरा करना है, और इस साइकिल को पूरा करने के लिए ही योग का सिस्टमैटिक, जो महर्षि पतंजलि ने जो सिस्टम बताया है, जो स्टेप बाय स्टेप जो गाइड बताई है,
उसके द्वारा ही हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम समझें कि सिर्फ ये एक फ़िलॉसफ़ी है, हमें क्या पता, हम तो कैसे माने इस बात को कि हमें जन्म लेना है, जवान होना है, बूढ़ा होना है, आत्मा चेतना का विकास करना है और फिर धीरे धीरे वापस सोर्स में मिल जाना है, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना है। तो फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उसके लिए जो हमारे महर्षि हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, जिन्होंने सिर्फ कोई विचार नहीं दिया, वो खुद चले हैं, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया है, वो खुद चले हैं, उन्होंने वो प्रैक्टिसेस करी हैं, उन प्रैक्टिसेस को करके उनको पाया है और उस एब्सोल्यूट स्टेट को पाया है। और फिर पाने के बाद वो वापस आके उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है और बाकी के लोगों की भी मदद करी है और उनके बाद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो आत्माएं हैं उनको भी वो स्टेट प्राप्त करवाई है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये बात जो है, ये विश्वास करने, वैसे तो कहें कि हम कि सांख्य में इतने तत्व हैं, वहाँ इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, कहीं द्वैत है, कहीं अद्वैत है, कहीं कहते हैं प्रकृति है, माया है, ये है, वो है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर एक आम इंसान के लिए बोलते हैं कि अब इन चीज़ों पे विश्वास तो नहीं होता ना, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं उनको आप देखो, वो दुखी थे, उस दुख से परेशान होके उन्होंने कुछ अभ्यास किए, सालों साल तप किया, कुछ ने घर छोड़ दिया, अपनी जान तक दांव पे लगाई और फिर करते 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 एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जिसको हम एनलाइटमेंट कहें, जिसको हम समाधि कहें, निर्विकल्प समाधि कहें, परमात्मा की प्राप्ति कहें, एक अंतिम अवस्था को प्राप्त किया। और उस अंतिम अवस्था में प्राप्त करने के बाद उन्होंने वापस आके ये बताया कि ये जो अवस्था है, ये जो बात, ये जो दर्शन है, ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये सच है। इन पे हम चले हैं, हमने उस अवस्था को प्राप्त किया है। फिर जो उन्होंने, जैसे महात्मा बुद्ध ने एक 16 साल का तप किया, उस 16 साल के तप का कंक्लूजन उन्होंने उस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बताया। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया। ऐसे सब ने अपना अपना रास्ता बताया है कि इस रास्ते से चल के उस स्टेट को प्राप्त किया जा सकता है, उस दुख मुक्त अवस्था को, उस निर्वाण की अवस्था को, उस मोक्ष या मुक्ति की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब हजारों हजार महापुरुष हैं इस धरती पर, जिन्होंने अपने अपने स्कूल बनाए, अपने अपने शिष्य बनाए, अपना और बहुत सारे मतलब जीव मुक्ति का काम किया, बहुत सारी आत्माओं को मुक्त करने का काम किया, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तो इस तर्क से ये साबित होता है कि लाइफ जो है साइकिल की तरह चलती है, कि हम एक 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 लूप में चलती है। हम पहले जब सोर्स से निकले थे, जब हम परमात्मा से, उस परम तत्व से, उन्होंने ये भी कहा है कि उस परम तत्व को कुछ नाम मत दो। अगर हमने उसको कुछ नाम दिया, हम उसको गॉड कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, वो जब कोई नाम हमने उस चीज़ को दे दिया तो वो नहीं रहती, वो एक अव्यक्त तत्व है। मतलब प्रकृति जो है, हम ऐसे अव्यक्त तत्व से आए हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और वो तत्व जो है वही परमात्मा है, वही, उसको कोई भी नाम आप दे दो, लेकिन उस सोर्स, अगर हम उसको कहें, एक मुख्य जो हमारा बीज जहाँ से निकला है, वहाँ पर ही हमें मिल जाना है। और इस दौरान बहुत सारे जन्म, बहुत सारी मृत्यु, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो डिग्रेड हो रही हैं, और फिर लेकिन जब एक योग करने वाला फिर धीरे धीरे अपने अंदर की इम्प्योरिटी को हटाते 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 प्योर हो जाता है और वापस प्योर में मिल जाता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पहले जो है एक भूमिका बनाई है और उन्होंने कहा है कि ये लाइफ साइकिल को समझने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, अगर हम समझें, अगर हम स्ट्रेट लाइन वाली फिलोसफी पे बात करें, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलें तो इसका मतलब तो दुखी रहना ही कंपलसरी हो गया, कि दुखी तो हम रहेंगे, फिर कोई उपाय तो है ही नहीं, होप तो ख़त्म ही हो गई।
फिर तो कोई किसी को मार के कोई खा जाए, क्योंकि कुछ बात है ही नहीं, कोई डिसिप्लिन की, कोई प्योरिटी की बात है ही नहीं। फिर तो बस जिंदा रहने के लिए जानवरों जैसा जीवन हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी ये सारी अवस्था जो है, हम प्योर से निकल के इम्प्योर हुए। अब इम्प्योर से जब हम योग के अभ्यास के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए इस मार्ग के द्वारा हम वापस से प्योर होंगे, और उस प्योरिटी को प्राप्त करना वही समाधि है, वही योग की परम अवस्था है, वही अंतिम अवस्था, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। तो इस प्रकार से बताया गया है। क्योंकि ये इतनी बात बताने का कारण क्या है, इतनी लंबी बात बताने का कारण ये है कि हमारे पास एक वजह हो, एक वजह हो। हम इसको सिर्फ शब्द समझ के, या सिर्फ बुद्धि विलास समझ के, या सिर्फ कोई ज्ञान समझ के हम इस ज्ञान को कैजुअली ना पढ़ लें। इसलिए महर्षि पतंजलि को की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने इतनी सारी बातें पहले ही बताई हैं। मुझे इस भूमिका को समझने में ही काफ़ी टाइम लग गया। उन्होंने इतना खोल के एक एक चीज़ को बताया है, ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, इतना समझाया है, और फिर उसके बाद कहा है कि अब पतंजलि योग सूत्र जो है हमें आगे पढ़ना चाहिए। हमारे पास अगर कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमारे पास कोई वजह ही नहीं है, तो फिर कैसे हम पतंजलि योग सूत्र को पढ़ेंगे। तो ये कारण दिया है। इस कारण के बाद फिर जो सूत्र आते हैं, पहला सूत्र है योग एक अनुशासन है, अथ योग अनुशासनम। दूसरा जो सूत्र है वो है योगश चित्तवृत्ति निरोध। योगश चित्तवृत्ति निरोध की जो बात है वो अगली वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सका तो उसको लाइव करके या उसको वीडियो बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका